सो फाइनली ट्रंप ने अपने टैरिफ्स ठोक दिए हैं। तो आइए जान लेते हैं किस कंट्री पे ट्रंप ने कितना टैक्स लगाया है और इंडिया पे कौन से सेक्टर में इस टैरिफ का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और कौन से सेक्टर इस टैरिफ से बचे रहेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि कौन से सेक्टर के स्टॉक्स को हमें आने वाले दिनों में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है और मार्केट आने वाले दिनों में यहाँ से किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकता है। सो फाइनली ट्रंप ने अपने टैरिफ्स लगा दिए हैं। इंडिया पे टैरिफ्स लग चुके हैं। इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज पे भी डिफरेंट परसेंटेज में टैरिफ्स लगा दिए हैं। साथ ही साथ कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन पे टैरिफ्स नहीं लगाए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आने वाले दिनों में कौन से सेक्टर्स में हमें तेजी देखने को मिल सकती है जिस पे ट्रंप ने टैरिफ्स नहीं लगाए हैं, और जहां टैरिफ्स लगाए हैं वहां क्या इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, एंड ओवरऑल आने वाले दिनों में मार्केट यहाँ से किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकता है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर यहाँ से किस तरह की रैली कर सकते हैं। क्या हमें गोल्ड और सिल्वर पे नेगेटिव हो जाना चाहिए या गोल्ड और सिल्वर को हमें यहाँ से भी बाय करना चाहिए। सो हेलो गाइस, जैसे कि उम्मीद थी 2 अप्रैल को ट्रंप टैरिफ्स लगाने वाला है। कल ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए हैं और आप लोग ये देखोगे इंडिया पे टैरिफ लगा है, लेकिन इंडिया के साथ साथ बाकी कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जिसपे बहुत हाई टैरिफ्स लगे हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जिन पे बहुत कम टैरिफ लगाया गया है। एक तरफ ट्रंप ने ये भी बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोल दिया है इंडिया बिजनेस के मामले में अमेरिका पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाता है। तो चलिए जान लेते हैं किस कंट्री पे कितना टैक्स लगा है और यहाँ से इंडियन बाजार आगे कैसा परफॉर्म कर सकता है और किस सेक्टर में आपको आने वाले दिनों में यहाँ तेजी देखने को मिल सकती है जिसपे ट्रंप ने टैरिफ्स नहीं लगाए हैं। तो गाइज, अगर वीडियो आज पहली बार देख रहे हो और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस कंट्री पे कितना टैरिफ लगा है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा और गोल्ड और सिल्वर में आने वाले दिनों में क्या चाल रह सकती है। टैरिफ्स की बात कर लें तो इंडिया पे 27% का टैरिफ लगा है, जो कि आप लोगों को 26 सुनने में आ रहा था, लेकिन वो 26 नहीं है, एक्चुअल में 27% टैरिफ है। साथ ही साथ आप देखोगे तो इजराइल पे 17% टैक्स लगा है, ब्राजील पे 10%, चाइना पे 34% टैक्स लगाया गया है, और जापान पे आप देखोगे 24%, टर्की पे 10%, ताइवान पे 32%, वियतनाम पे 46% टैक्स लगाया गया है। वहीं पाकिस्तान पे 29%, थाईलैंड पे 36%, ऑस्ट्रेलिया पे 10%, मलेशिया पे 24%, श्रीलंका पे 44%, साथ ही साथ कोलंबिया और सिंगापुर पे सिर्फ 10% टैक्स लगाया है। साथ ही साथ आप देखोगे तो कंबोडिया पे 49% टैक्स लगाया गया है, जो कि सब कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। वहीं आप देखोगे स्विट्जरलैंड पे 31% है, बांग्लादेश पे 37%, साउथ अफ्रीका पे 30%। तो ये तो था किस कंट्री पे कितना टैक्स लगा है। अब बात कर लेते हैं अपनी कंट्री की, इंडिया की। इंडिया पे मैं आप लोगों को बता दूं 25% टैरिफ लगा है स्टील, एल्यूमिनियम एंड ऑटो रिलेटेड गुड्स पे। वहीं दूसरी तरफ आप लोग देखोगे तो फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर, कॉपर और एनर्जी प्रोडक्ट्स पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया है अभी के लिए। आगे लग जाए तो अलग बात है। एंड फॉर रिमेनिंग प्रोडक्ट्स इंडिया विल बी टैक्स्ड ऑफ 27%, नॉट 26%, जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फार्मा और सेमीकंडक्टर पे अभी इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं ताइवान पे 32% जो टैरिफ लगा है, उसकी वजह से इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि ताइवान के ऊपर टैक्स लगने से जो बाहर की कंपनीज हैं वो इंडिया में वापस रीलोकेट कर सकती हैं फॉर देयर सेमीकंडक्टर बिजनेस। वहीं दूसरी तरफ आप लोग देखोगे तो जो फार्मा कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं उनमें भी आप लोगों को आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ आप लोग नजर रख सकते हो टेक्सटाइल सेक्टर पे, क्योंकि बांग्लादेश और चाइना पे जो टैक्स लगा है उसकी वजह से इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि जो एक्सपोर्ट होता है वो चाइना और बांग्लादेश से बहुत अच्छा खासा होता था, लेकिन वहां टैक्स बढ़ने की वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। ओवरऑल आप मुझसे पूछोगे कि मैं आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा फोकस किस सेक्टर पे करने वाला हूँ, तो मेरा सबसे फेवरेट सेक्टर तो डिफेंस रहने वाला है। सेकेंड नंबर पे मेरा फोकस सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वाला सेक्टर रहेगा। तीसरे नंबर पे मैं जाऊंगा फार्मा की तरफ, और टेक्सटाइल की तरफ मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर को मैंने अक्सर देखा है एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जाते हैं स्टॉक्स और उसके बाद वापस नीचे आ जाते हैं।
टेक्सटाइल सेक्टर पे मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता, तो मैं इसकी तरफ नहीं जाने वाला। बाकी आप लोग इस पे अपनी रिसर्च कर सकते हो, आप लोगों को कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाना है। बाकी अगर आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हो और आपका व्यू लॉन्ग टर्म है और आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। वी आर नाउ प्रोवाइडिंग पर्सनल कंसल्टेंसी। बस शर्त एक है, आपकी इन्वेस्टमेंट रेगुलर होनी चाहिए और आपका विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगर आप एक अच्छा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं बाजार की। आप लोग देखोगे तो SGX निफ्टी जो कि सिंगापुर निफ्टी है, अभी करंटली थोड़ी सी डाउन है। और दूसरी तरफ बात कर लेते हैं डॉ जोन्स फ्यूचर की। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम डॉ जोन्स फ्यूचर लगभग 0.3% डाउन है। वहीं आप बाकी वर्ल्ड मार्केट देखोगे तो अच्छे खासे डाउन है, जबकि इंडियन बाजार सुबह डाउन था लेकिन बाद में अच्छा खासा रिकवर कर गया, जैसे टैरिफ्स का उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ दिन मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन ओवरऑल मैं मार्केट को लेके अभी बियरिश नहीं हूँ। मेरे को लगता है मार्केट एक रेंज बाउंड टेरिटरी में इस टाइम रहेगा, उसके बाद मार्केट वापस अपसाइड जा सकता है। वहीं बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। तो आप लोग देखोगे तो आज गोल्ड में अच्छी खासी 1100-1200 रुपए की गिरावट है इस टाइम। और आप लोग देखोगे सिल्वर में, तो सिल्वर भी लगभग 5000 पॉइंट अपने हाई से इस टाइम गिरी हुई है आज। बाकी गोल्ड और सिल्वर में मैं अभी भी बुलिश ही हूँ और मैं आने वाले कुछ महीने से लेकर कुछ साल तक बुलिश हूँ। गोल्ड और सिल्वर में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप बाय ऑन डिप्स आसानी से कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर मेरे को ऐसा लगता है आने वाले 2-3 सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा मेरे क्या टारगेट्स हैं, लेकिन आने वाले 2-3 सालों के लिए मुझे गोल्ड और सिल्वर यहाँ से बहुत अच्छे खासे दिखाई देते हैं। बाकी आज जो टैरिफ्स लगे हैं, अब मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी एक स्टॉक्स की लिस्ट भी तैयार कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हमें किस स्टॉक्स में पैसा लगाना है। आप चाहो तो हमारे साथ पर्सनली भी जुड़ सकते हो, और बाकी मैं धीरे धीरे करके यहाँ पे एक एक करके आपके साथ सारे स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियोस में। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। राम राम।